इनके डोज बहुत कम होते हैं और इनको ज्यादा भी वेरिएशन होगा तो ये हमारी बॉडी में नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग पूरे क्लासिफिकेशन हो गए। ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे क्लासिफिकेशन यहाँ पे कवर कर लिए हैं, कितने प्रकार से होते हैं। मैकेनिज्म के बेस पे पहली बार क्लास में लिया था, लेक्चर नंबर 2 में हमने बात कर लिया साइडल के और स्टैटिक। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक में आगे की तरफ। अब हम थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कौन ऐसी दवा एंटीबायोटिक्स हैं जो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। मैंने शुरू में आपको नाम बताया था, यहां पे बताना क्या है इसका मैकेनिज्म, कि कैसे वो सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं। तो क्योंकि बैक्टीरिया का सेल वॉल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर बैक्टीरिया का सेल वॉल खत्म हो गया तो मतलब बैक्टीरिया की कहानी खत्म, बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, बैक्टीरिया डेवलप नहीं कर पाएगा और बैक्टीरिया की वहां पे डेथ हो जाएगी। ये हमें चीजों को क्लियरली पता है। चलिए बात करते हैं कि ड्रग इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल किसका बना होता है पहले आप जान लीजिए, क्योंकि किसको मारना है उससे पहले जान लो वो है कौन। उसमें बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकॉन होता है, एन एसिटिल म्यूरेनिक एसिड होता है और एन एसिटिल ग्लूकोसोमिन होता है। एक होता है नाग, एक होता है नाम। ये वर्ड याद रखिएगा बेटा, एक वर्ड होता है नाग और एक होता है नाम। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो दो चीजों से बनता है, नाग और नाम, और दोनों ही पेप्टिडोग्लाइकॉन है। नाग का फुल फॉर्म है एन एसिटिल ग्लूकोसामिन और नाम का फुल फॉर्म है एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। याद रखिएगा कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है बेटा वो नाग और नाम से मिलकर बना। इसके साथ साथ इसमें पेंटापेप्टाइड की यूनिट्स भी होती है जिसे एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड भी बोलते हैं। ये हो गया इसका जो सेल वॉल का सिंथेसिस है, कैसे किसी बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल की सिंथेसिस स्टार्ट होती है, सेल वॉल बनता कैसे है, जब हम उसको समझ लेंगे तो सेल वॉल को नष्ट कैसे करना है ये हमें बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है कि जो यूरिडीन डाइफॉस्फेनेट एन एसिटिल ग्लूकोसामीन होता है बैक्टीरिया की बॉडी में, जिसे यूडीपीजी कहते हैं। यूडीपीजी का फुल फॉर्म क्या है, यूरिडीन डाइफॉस्फेट एन ग्लूकोसामीन। ठीक है, तो ये जो हमारा यूडीपीजी है वहां पे एक कंपोनेंट है फास्फोमाइसिन और फास्फोइनाल पायरुवेट ट्रांसफरेज। ये आपने जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था तो वहां पे ये साइकिल आपने देखी थी। इस एंजाइम की उपस्थिति में देखिए, ये सॉरी इसको छोड़ दीजिए, ये जो एंजाइम है फास्फोइनाल पायरुवेट ट्रांसफरेज, इसकी उपस्थिति में ये जो यूडीपीजी है ये यूडीपीएम में कन्वर्ट हो जाता है। बस इसे याद करो शॉर्ट फॉर्म में। शुरुआत कैसे होती है सेल वॉल बनने की, जो यूडीपीजी है वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फास्फोइनाल पायरुवेट ट्रांसफरेज की उपस्थिति में यूडीपीएम में कन्वर्ट होता है। एम का फुल फॉर्म हो गया यूरिडीन डाइफॉस्फेट एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, एम। ठीक है, अब जब ये बनता है तो उसके बाद यूडीपीएम जो है वो एक तरह का पेंटापेप्टाइड होता है, और जब पेंटापेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है तो एलालीन रेसमिसेज और एलालीन अर्जिनिन लाइगेज का निर्माण होता है। यानी कि देखा जाए तो ये अमीनो एसिड्स हैं, कौन कौन से, एलानीन और आर्जिनिन। एलानीन और आर्जिनिन दोनों आपस में जुड़ते हैं ये अमीनो एसिड विद द हेल्प ऑफ ये पेंटापेप्टाइड। और पेंटापेप्टाइड कहां से बना, जब ये हमारा स्टेप हुआ। ठीक है, तो अगर इस स्टेप में हम फास्फोमाइसिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो फास्फोमाइसिन इस स्टेप को, इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि बैक्टीरिया का सेल वॉल सिंथेसिस रुक जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, जब एलानीन और आर्जिनिन आपस में जुड़ जाएंगे तो वहां पे एन एसिटिल ग्लूकोसामीन जो है, जो पहले बना था, वो उसमें ऐड हो जाएगा, जो कि यूडीपीजी का कैरियर है। और वो जो यूडीपीजी है वो क्या करेगा, यूडीपी को रिमूव करेगा और बैक्टोप्रिनॉल मेम्ब्रेन लिपिड कैरियर एक तरह का फॉर्मेशन होता है, जिसे कि बैक्टोप्रिनॉल कहते हैं। यानी कुल मिला के ये जब एलानिन आर्जिनिन जोड़ेंगे उस पर जाके यूडीपीजी आके ऐड होगा और ऐड होके एक बैक्टीरियोप्रिनॉल बनाएगा। जो ये बैक्टीरियोप्रिनॉल है क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और वहां पे फिर ट्रांसग्लाइकोसाइक्लेज एंजाइम के द्वारा पेप्टिडोग्लाइकॉन चैन का फॉर्मेशन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पेप्टिडोग्लाइकॉन बनता है और वो पेप्टिडोग्लाइकॉन जो है वो आपस में जुड़ के क्रॉस लिंकिंग करके ट्रांसपेप्टाइडेज बनाते हैं। ये इस तरह से सेल वॉल का सिंथेसिस हो जाता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन ट्रांसग्लाइकोलिक। अब देखिए कहां पे कौन सा एंटीबायोटिक काम करता है, मैंने बताया ना इस स्टेप में काम करता है फास्फोमाइसिन। दूसरा है साइक्लोसेरिन, ये पेंटापेप्टाइड के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए कि साइक्लोसेरिन पेंटापेप्टाइड फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा। वहीं पे बात करें हम बेसिट्रेसिन की, तो बेसिट्रेसिन जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो बैक्टोप्रिनॉल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है
उसको इनहिबिट करता है। वहीं पे वैनकोमाइसिन की बात करें तो ये ट्रांसग्लाइकोलिसिस स्टेप को इनहिबिट करता है। वहीं पे बीटा लैक्टम की बात करें तो ये ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट करता है। ये सारे एंटीबायोटिक जो है अलग अलग स्टेप पे काम करके सेल वॉल सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं। ये क्लियर हो गया? ये स्टेप आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, अपने से कॉपी में लिख के याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार साथ में याद कर लेते हैं कि सारे 5 तरह के एंटीबायोटिक कैसे काम करते हैं। तो आपने वो भी टेबल देख लिया। अगर वो टेबल आपको याद नहीं होता और आपके अंदर समझने की शक्ति कम है, रटने ज्यादा है, तो ये टेबल रख लीजिएगा कि जो फास्फोमाइसिन है वो इनॉल पायरुवेट ट्रांसफरेज इस स्टेप को ब्लॉक करता है। वहीं पे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो है वो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। वहीं पे बेसिट्रेसिन जो है वो डीफास्फोराइलेशन करता है बैक्टीरियोपेरिनॉल का। वहीं पर साइक्लोसेरिन जो है ये एलानिन रेसिमेज और एलानिन राइगेज एंजाइम की जो लिंकेज है उसको रोकता है। और वेनकोमाइसिन ट्रांसग्लाइकोलेज को इनहिबिट करता है। ये टेबल बेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे एक क्वेश्चन फिक्स आता है। बस याद कर लो कि कौन से जो एंटीबायोटिक है जो सेल वॉल सिंथेसिस को रोकते हैं, वो 5 तरह के एंटीबायोटिक है और पांचों कहां पे काम कर रहे हैं, किस स्टेप पे काम करके सेल वॉल के सिंथेसिस को रोक रहे हैं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं इस केवल एक छोटे से टेबल से। इसको मस्ट याद करना, जरूर याद करना, मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सारे ड्रग। अब हम बात करेंगे दूसरा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो हमने इससे पहले जो एंटीबायोटिक देखा वो था जो सेल वॉल सिंथेसिस को रोकते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं हम लोग और इसका नाम है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो बीटा लैक्टम में कौन कौन से होते हैं? जिसमें बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है। ये तो आपको पता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो इसमें बेसिकली 4 कैटेगरी एंटीबायोटिक हैं, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम्स और कार्बापिन्स। ये सारे चारों एंटीबायोटिक्स जो हैं इनमें बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है, इसलिए इनको हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कहते हैं। और ये सारे के सारे एंटीबायोटिक कैसे हैं? बैक्टीरिसाइडल, यानी बैक्टीरिया के ग्रोथ को मारेंगे, नोकेंगे। ये क्या करते हैं? ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करेगा और जो कि बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे काम करेंगे। ये बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को नष्ट करते हैं। तो उसमें से 5 में से पहले बैक्टीरिया की बात करेंगे हम एंटीबायोटिक, इसका नाम है बीटा लैक्टम। तो क्या करता है? ये बेसिकली बैक्टीरिया के सेल वॉल में जाकर के पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को बाइंड करेगा, जहां पे वो इनहिबिट ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे पेप्टिडोग्लाइकान का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। पेप्टिडोग्लाइकान चेन का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा तो सेल वॉल का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा और बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया लाइक माइकोप्लाज्मा इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट टू द बीटा लैक्टम एंड वैनकोमाइसिन बिकॉज़ द सेल वॉल। ठीक है, जो ये आपका ड्रग है ना बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, सेल वॉल सिंथेसिस वाले को बताता है। इसमें से माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जो कि बीटा लैक्टम और वैनकोमाइसिन ड्रग इस पे काम नहीं करती। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर सेल वॉल पाया जाता है। बेसिकली ये काम किस पे करती है? सेल मेम्ब्रेन पे। तो सेल वॉल पे इसके अंदर क्या होता है? इसके ऊपर पाए जाते हैं सेल वॉल, इसलिए ये बैक्टीरिया दवा है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। और आपका वैनकोमाइसिन ये माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया पे काम नहीं करता। व्हाट इज द माइकोप्लाज्मा? जिसके ऊपर माइसीलियम की लेयर पाई जाती है। क्योंकि माइसीलियम की लेयर पाई जाती है, सेल वॉल को बचा लेती है, तो इसलिए सेल वॉल को मारने से बच जाता है। तो ये उस पर रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। अब उसमें पहली ड्रग है पेनिसिलिन। बीटा लैक्टम में पेनिसिलिन की बात करते हैं। तो पेनिसिलिन की कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ये आपने क्लासिफिकेशन ऑलरेडी आपने केडीटीज में आपको उठा के दे रहा हूं। यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन आपने पढ़े होंगे मेरे बच्चों। तो क्लासिफिकेशन में पेनिसिलिन 3 कैटेगरी में आता है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर। भाई नेचुरल जो बेसिकली हम किसी पा रहे हैं पेनिसिलियम नोटेटम जो हमारा है फंगस, उससे प्राप्त करते हैं तो डायरेक्ट लगता है। तो पेनिसिलिन जी, उसे बेंजिल पेनिसिलिन भी कहते हैं, वो नेचुरल है। जिसे लैब में बनाते हैं वो सेमी सिंथेटिक है। और जो बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर है, जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, वो है क्लेवनिक एसिड, सल्बेक्टन और टाजोबैक्टन। याद रखिएगा, ये सल्बेक्टन, टाजोबैक्टन और क्लेवनिक एसिड ये सभी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं, लेकिन ये बीटा लैक्टेमेज को इनहिबिट करते हैं। वहीं पर सिंथेटिक जो है, सेमी सिंथेटिक जो है, वो 5 कैटेगरी में है मेरे बच्चों। एसिड रेजिस्टेंट, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, उस एक्सटेंडेड में जाएंगे तो अमीनो पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन और यूरिडो पेनिसिलिन। क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। एसिड रेजिस्टेंस की बात करें तो आपका पेनिसिलिन वी आता है, उसमें पेनिसिलिन जी था नेचुरल में। पेनिसिलिन वी जो है वो एसिड रेजिस्टेंस है, इसको फिनॉक्सी मेथिल पेनिसिलिन कहते हैं। वहीं पे पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट जो है, जो एंजाइम है, वो है मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन। याद रखिएगा एग्जांपल। वहीं पे एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में
अमीनो पेनिसिलिन में हमारे एम्पिसिलिन आता है, बेसिम्पिसिलिन आता है और एमॉक्सिसिलिन आता है, ये सभी हमारे अमीनो पेनिसिलिन है। वहीं पे कार्बोक्सी पेनिसिलिन में कार्बेसिलिन आता है और यूरोडो पेनिसिलिन में पिपरासिलिन और मेजोसिलिन आता है। ये सारे के सारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलिन कैटेगरी के। इसको याद करने का कुछ ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो आई एम नॉट ए डॉक्टर, ठीक है, आई एम नॉट ए डॉक्टर, नॉट से नॉटिसिलिन, ठीक है, ये किसके लिए बात हो रही है, जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट ड्रग है। और डी से डॉक्सीसिलिन, ओ से ऑक्सासिलिन और सी से क्लॉक्सासिलिन। ये सब ट्रिक वगैरह से याद करके, बाकी ट्रिक अपने से बनाइए बेटा, जितना ज्यादा ट्रिक बनाएंगे या बेहतर है उसको याद करेंगे तभी आपका ट्रिक भी काम करेगा, ठीक है। तो अब हम पेनिसिलिन जी की बात कर लेते हैं। पेनिसिलिन जी क्या है, एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, जब क्लास लंबी होती है तो आप बोर होना शुरू हो जाते हैं, तो लगभग 20 मिनट क्लास हो गई, थोड़ी देर और क्लास लेते हैं, खत्म करते हैं इसको। तो पेनिसिलिन जी जो है वो बेसिकली पेनिसिलियम क्राइसोजेनम एक स्पीसीज है बैक्टीरिया का, उससे प्राप्त होता है, बैक्टीरिया सॉरी फंगस का, उससे प्राप्त होता है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, एक्शन बहुत कम देर के लिए होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल कम होता है। हम लोग बेसिकली सेमीसिंथेटिक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये किडनी से बहुत जल्दी सीक्रेट हो जाता है, इसलिए इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बॉडी में कम है। नैरो स्पेक्ट्रम है, मतलब कि सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम करेगा। वाइड स्पेक्ट्रम मतलब जो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे काम करते हैं, ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव काम करेगा, इसलिए नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ पेनिसिलिन एंजाइम जब आता है तो ये बैक्टीरिया को जब किसी बॉडी के अंदर पेनिसिलिनेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं तो उस केस में ये हमारा ड्रग जो है वो काम करना बंद कर देता है। साइड इफेक्ट क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी। जब भी किसी व्यक्ति को दवा देनी है तो पहले उसकी सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, अदरवाइज बॉडी में बहुत खतरनाक रिएक्शंस कॉज कर सकते हैं। और कुछ निवर पेनिसिलिन जो है, जो कि पेनिसिलिन जी को आउट शॉर्ट कम करने के लिए, जो नेचुरल पेनिसिलिन है जो प्रॉपर काम नहीं करता, बहुत इफेक्टिव नहीं है, तो उसको कमी को दूर करने के लिए हम कुछ नए प्रकार के पेनिसिलिन को खोज करते हैं। वो सभी एसिड रेजिस्टेंस है और इनको टैबलेट के फॉर्म में देते हैं, जैसे पेनिसिलिन बी, ऑक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, एमॉक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन, ये सभी के सभी एसिड। अगर आप चाहते हैं देखना पूरा वीडियो लेक्चर, इसके साथ साथ जीपैड स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने जीपैड के लिए, तो डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन KCL ट्यूटोरियल अपने गूगल प्ले स्टोर से, और उसको ओपन करने के बाद आप जाइए स्टोर ऑप्शन में, जहां पे आपको दिखेगा कोर्स टारगेट जीपैड 2024, और इसके साथ आप पाएंगे ढेर सारी वीडियो लेक्चर, जीपैड स्टडी मटेरियल, MCQ क्वेश्चंस और वीडियो से